ये बात है 1997 की, जब इंटरनेट बिजनेस का रुझान बढ़ रहा था। जेफ बेजोस अमेज़न के जरिए इंटरनेट पर बुक सेल करते थे और उनको अच्छी खासी तरक्की मिल रही थी। मार्क रैंडोल्फ भी कोई इंटरनेट बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन मसला ये था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कई महीनों तक मार्क जहां भी जाते अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते, जिसमें वो नए नए बिजनेस आइडियाज लिखते और फिर वो आइडियाज अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ शेयर करते। इंटरनेट पर पेट फूड से लेकर बेसबॉल बैट्स बेचने तक मार्क के पास अनगिनत आइडियाज मौजूद थे, लेकिन रीड हेस्टिंग्स को इनमें से एक भी आइडिया पसंद नहीं आया। रीड चाहते थे कि वो इंटरनेट पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसके लिए कस्टमर उनको एक बार ढूंढना पड़े और फिर वही कस्टमर बार बार उनको कमा कर दे। कई महीनों तक आइडियाज शेयर करने का ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर फाइनली उन दोनों को एक आइडिया समझ आ ही गया, वीडियो टेप्स, जो उस दौर में एंटरटेनमेंट का अकेला जरिया थी। लोग वीकेंड्स पर अपने करीबी ब्लॉकबस्टर स्टोर पे जाते, वहां घंटों तक अपनी पसंद की मूवी सेलेक्ट करने के बाद उसको रेंट पे ले जाते थे, और अगर वीडियो टेप टाइम पर वापस ना की तो उस पर फाइन लगता था। जिस वक्त उनको ये आइडिया आया, उस वक्त रीड हेस्टिंग्स के ऊपर $40 का फाइन था, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर को वीडियो टेप लेट वापस करने की वजह से देना था। रीड का मानना था कि इस इंडस्ट्री में चेंज की बहुत सख्त जरूरत है और इंटरनेट पर मूवीज रेंट पे देने का आइडिया जरूर चलेगा। पर मसला ये था कि एक एक वीडियो कैसेट काफी भारी थी और उसको पोस्ट करना काफी कॉस्टली पड़ सकता था, और पोस्टेज के दौरान जो टेप्स टूटेंगी उसका नुकसान अलग। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब मार्क और रीड को अपना नया इंटरनेट बिजनेस शुरू होने से पहले ही फेल होता दिखाई देने लगा। कुछ हफ्तों के बाद एक टेक मैगजीन के जरिए उनको पहली बार डीवीडी टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ा। ये वीडियो कैसेट से काफी हल्की और सस्ती थी और उनको पोस्ट करना भी काफी सस्ता पड़ सकता था। रीड हेस्टिंग्स को ख्याल आया कि वीडियो टेप्स के बजाय मूवीज को अगर डीवीडीज में डालकर रेंट पे दिया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा, और यहीं से नेटफ्लिक्स के आइडिया की शुरुआत हुई। इनका बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था। वो वेबसाइट पर डीवीडीज की बहुत बड़ी कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो कस्टमर के पास 2 दिनों में डीवीडीज उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगी। उसी एनवलप में एक प्रीपेड रिटर्न एनवलप भी रखा जाएगा, जिससे कस्टमर को डीवीडी वापस पोस्ट करना भी आसान हो जाएगा। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन इसको शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और ये इन्वेस्टमेंट मार्क और रीड दोनों के पास नहीं थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक छोटा सा लो बजट ऑफिस सेटअप किया, जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल्स और सेकंड हैंड फर्नीचर लेके डाला। एम्प्लॉयज को कम सैलरी पे रखा गया, इस वादे के साथ कि